while you are attempting mocks, make sure कि आप QA ऐसे का हर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मतलब आपको उधर आंसर करना ही करना है। 40 मिनट में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। हाँ। जैसे धीरे धीरे रियलिटी की तरफ आप आगे बढ़ोगे और इस थॉट को चेंज करते जाओगे, यार मैंने ये सोचा था लेकिन ये होगा, ये होगा, तो यू आर गोइंग टू कम क्लोजर टू द आंसर्स। जहां पर भी दो ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, आप प्रोबेबल गेस मार सकते हो और प्रोबेबिलिटी को समझकर मार रहे हो, देन सर्टेनली तुक्का उसे कहेंगे और वो तुक्का सही बैठ सकता है, बाकी तुक्के सही नहीं बैठ सकते। आईपीमैट एग्जाम हॉल के बाहर जो फ्रेंड ग्रुप में बातचीत होती है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। नोटिस करना, आपके सारे फ्रेंड्स मिलके बोलेंगे कि मैंने तो सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, मैंने इस बार मॉक्स अच्छे से नहीं दिए, ये टॉपिक तो मेरा पूरा ही छूट गया है, और इसी भरोसे पे सारे फ्रेंड्स एग्जाम देने चले जाते हैं। रिजल्ट वाले दिन क्या होता है कि हमने देखा कि जिसने सबसे ज्यादा जोर से चिल्ला के बोला था कि मेरा तो इस बार नहीं निकलने वाला, उसी का आईपीमैट क्रैक हो जाता है। और जब उसको कॉल लगाकर पूछो कि भाई कैसे क्रैक किया, तो वो यही बोलेगा कि यार मैंने तो तुक्के मारे थे, तुक्के सही निकल गए। और हमें लगता है कि पक्का झूठ बोल रहा होगा, अच्छे से पढ़ के आया है, तुक्के बुक्के का कोई फंडा नहीं है यहाँ पे। तो आज ऐसे बच्चों की असलियत को पता लगाने के लिए मैंने बुलाया है राहुल सर को। पता लगाते हैं कि क्या वाकई में पढ़ाई करी थी या फिर तुक्के सही निकल गए। तो सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या तुक्के मार के एक्चुअली में एग्जाम निकल सकता है क्या? सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं आप सब लोगों को, तुक्के मारकर पेपर नहीं निकाला जा सकता। सो जितनी एनर्जी हाई हो गई थी वो डाउन हो जाएगी इस पर्टिकुलर चीज से। एंड सर्टनली देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्लूक। मतलब एक्चुअल में लाइफ में जो वो आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 वाली जो आपके सामने सीन आता है, जय माता दी रॉक्स, वो हो ही नहीं सकता। दैट वो मूवीज तक ही सीमित रहे तो बेटर, अच्छा है। सो तुक्का मारकर पेपर निकालना पॉसिबल नहीं है। हैविंग सेड दैट, आप इंटेलिजेंट प्ले कर सकते हो। अब इस इंटेलिजेंट प्ले के ऊपर अपन और बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, यही इंटेलिजेंट प्ले पे आप मुझे एक बार इलैबोरेट करिए कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय दैट? Okay, so there is something called calculated risk. There's something called calculated guess. वो जरूर काम करेगा, बट तुक्का काम नहीं करेगा। So आप ये सोच के बैठे हो कि all A's या all B's या all C's, that's not going to work. If that's not going to work, any random guess is also not going to work. You need to guess very perfectly with some probabilities, and that can certainly work. So अमूमन देखा गया है, खासकर RCs में हर बार, इनफैक्ट फैकल्टीज को भी काफी बार देखा गया है कि बहुत क्लोज ऑप्शंस होते हैं तो उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो वहां पे आप और एट द एंड तुक्का मार ही रहे हो। तो एक जगह ऐसी देखी गई है कि जहां पर आप तुक्का मार ही रहे हो, कुछ लोगों का सही जाता है, कुछ लोगों का गलत, बिकॉज टू ऑप्शंस आर रियली वेरी वेरी क्लोज। सो जहां पर भी दो ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, आप प्रोबेबल गेस मार सकते हो और प्रोबेबिलिटी को समझकर मार रहे हो, देन सर्टेनली तुक्का उसे कहेंगे और वो तुक्का सही बैठ सकता है, बाकी तुक्के सही नहीं बैठ सकते। तो सर, मैं ये जजमेंट फैक्टर कैसे लेके आऊंगी? मतलब मान लो मैंने कोई थोड़ा सा दिमाग लगाया, एलिमिनेशन टेक्निक्स एंड ऑल ये सब कुछ मैंने यूज करा, एंड आई हैव लैंडेड ऑन एन आंसर, बट मैं ये गेस जज कैसे करूंगी कि ये जो मैंने आंसर मार्क कर रही हूँ मैं, ये सही है कि नहीं है? Okay, so there is a strategy. So it's also a strategy. It's a कंप्लीट स्ट्रैटेजी जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स काफी हद तक अपने आप को दूसरे स्टूडेंट से आगे खड़ा कर सकते हैं। नाउ व्हाइल यू आर राइटिंग मॉक्स, सो मॉक्स के टाइम पे जब आप अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हो, मॉक्स के टाइम पे आप ये देखते हो कि आपकी स्पीड एक्यूरेसी क्या है, इस स्ट्रैटेजी के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। सो आप ये कर सकते हो कि जब भी आप दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन के ऊपर फंस रहे हो, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उस पर्टिकुलर आंसर को मार्क करना चालू करो। सो धीरे धीरे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जहां पर एक या दो ऑप्शंस के बीच में आप कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मार्क करके देखो, एंड यू विल आइडेंटिफाई कि बेस्ड ऑन वेरिएड थॉट्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपने आंसर मार्क किया, या तो वो सही बैठ रहा है तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर वो गलत बैठ रहा है तो जब आप मॉक एनालिसिस करने बैठ रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी टाइम रखो जब आप ये समझो कि आपने जब गेस किया था तो क्या सोचा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, क्या उसके अगेंस्ट गया तो क्यों गया। व्हेन यू आंसर दिस क्यों, देन सर्टनली आपका जो तुक्का मारने का सही तुक्का मारने का रेशियो वो बढ़ जाएगा, and certainly you will be moving towards the right answer in a better way. So
फिर ये हो जाएगा कि इनिशियली अगर 4 गलतियां कर रहे थे आप, 4 कैलकुलेटेड गेसेस मारी हुई हैं आपने पेपर में, तो उसमें से 3 सही हो, उसमें से सिर्फ एक ही सही हो रहा था और 3 गलत हो रहे थे। और अब क्या हो जाएगा, उल्टा होना चालू हो जाएगा। पहले 2 सही हो जाएंगे, फिर 3 सही हो जाएंगे। अगर 2 भी सही हो रहे हैं या 1 भी सही हो रहा है, आपका नंबर पॉजिटिव की तरफ ही है, क्योंकि आप ये समझिएगा कि इफ यू आप 4 क्वेश्चंस मार्क कर रहे हो, आपको आपके उसमें से 2 अगर सही है तो 8 नंबर आ गए, -2 प्लस +6 हो गया। राइट। और अगर 1 भी है तो भी आपके +4 -3 है, +1 है, तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। तो कैलकुलेटेड गेस लेनी है। हैविंग सेड दैट, हर क्वेश्चन पे तुक्का नहीं मारा जा सकता। दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी रिस्ट्रिक्टिव थॉट कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी रिस्ट्रिक्टिव प्लेग्राउंड। और उस रिस्ट्रिक्टिव प्लेग्राउंड की तरफ अगर आप आगे बढ़ रहे हो और समझ रहे हो कि कौन सा मेरा प्ले एरिया है, तो ही आप सक्सेसफुल होगे, नहीं तो नहीं। ठीक है। आप ये जो मार्क फॉर रिव्यू वाली जो आप बात कर रहे थे, इससे क्या रैंकिंग्स में कंप्लीट चेंज आ सकता है स्टूडेंट्स की? बहुत हद तक। सो मैंने देखा है जितने स्टूडेंट्स तुक्का मारकर 10 से 12 नंबर ज्यादा लेके आते हैं फ्रॉम देयर एक्चुअल मार्क्स, फ्रॉम देयर एक्चुअल स्कोर, वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं मार्क फॉर रिव्यू का। करेंगे क्या वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जब भी क्वेश्चन आया वो स्कैन करके रखे हुए हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट अभी गलत है, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू को कर आखिरी के लिए छोड़ दिया। जब आपका पेपर पूरी तरीके से पहले स्कैन हो जाता है और इजी क्वेश्चंस को आप देख लेते हो, टफ क्वेश्चंस को तो देखा नहीं, इजी क्वेश्चंस को देखने के बाद आप सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस क्वेश्चन के सही होने की है, जो मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है, 2 में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। एंड अपने मेथड से आपने उधर मार्क किया। सो दीज क्वेश्चंस में बी 3 और 4 इन नंबर आइडली, और इन 3-4 क्वेश्चंस को आप आंसर करते हो, फिर आप टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हो, जो कि जिनकी प्रोबेबिलिटी होना, सही होना कम है। हाँ, बट मेक श्योर कि पूरा पेपर आप स्कैन कर चुके हो, उसके बाद इन क्वेश्चंस पे जा रहे हो। और सर्टनली दिस इज गोइंग टू गिव यू अ जंप ऑफ 10 to 12 मार्क्स। मैंने काफी स्मार्ट स्टूडेंट्स को देखा है जो और बड़ा जंप लेके आते हैं। तो मतलब तुक्का मारना एक तरीके से सही ही है। इसे तुक्का वर्ड कर शायद हम लोग उसकी वैल्यू डिमीन कर रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, इट्स अ कैलकुलेटेड गैम्बल आफ्टर यू हैव स्कोर्ड वेरी गुड इन द मार्क्स, गुड इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। मेरा मतलब ये है कि आप एक स्कोर लेके आ चुके हो, उसके बाद आप एक कैलकुलेटेड गैम्बल ले रहे हो उस नंबर को आगे बढ़ाना। राइट। तो अच्छा, ऐसा कोई सा एक सेक्शन है क्या जिसमें मैं जम के ये लिबर्टी ले सकती हूँ कि मैं कैलकुलेटेड गेसेस ले सकती हूँ, और कैसे? वैसे तो नहीं होना चाहिए था, बट एक सेक्शन है। और वो सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर सेक्शन। ऐसे बहुत सिंपल रीजन है। एंड मैं ये बताऊं कि मैंने देखा है स्टूडेंट्स को जो मैथमेटिकली काफी स्ट्रांग होते हैं, उन्होंने 20 नंबर तक का अंतराल लेके आए। हाउ? एंड इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। कौन सी मेहनत लगती है वो भी मैं आपको समझाता हूं। सो QA सेक्शन में आपको नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं है। सबसे पहला उसका आप लेवरेज उठा सकते हो। अब लेवरेज उठाने का तरीका क्या है? व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग मॉक्स, मेक श्योर कि आप QA का हर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। मतलब आपको उधर आंसर करना ही करना है। 40 मिनट में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग, आप ऑप्शंस के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है, अगर आप ऑप्शंस के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन करने की आदत पड़ जाती है। तो QA की प्रैक्टिस अलग तरीके से होती है। QA की प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको एक आदत डालनी पड़ेगी। पता है क्या आदत डालनी पड़ेगी? नियर बाय आंसर तक पहुंचने की आदत। और आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कहीं ना कहीं आंसर है 24.8, तो आप समझ लो अगर दिस इज नॉट गोइंग टू बी इन फ्रैक्शंस, अब 25 आंसर हो सकता है। 25 लगा के देखना, एंड देन जब उसकी आंसर की आएगी, वुड फाइंड दैट यू हैव कम नियर टू द आंसर, और ये 4 नंबर आपको वैसे ही मिल गए। ठीक है। तो ये आदत आपको बहुत मार्क्स दे सकते हैं। या राइट। तो सर एक चीज़ मुझे और बताइए कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा कि मैं क्रैक कर पाऊंगी, मतलब या तो बहुत लेंदी है या तो एकदम इम्पॉसिबल लग रहा है, देन इन दैट केस व्हाट कैन आई डू? वहां उसको छोड़ना ही है फिर तो। आई मीन उसको स्किप करिए प्लीज। सो मेरा पॉइंट ये है कि तुक्का हर जगह नहीं मरेगा। आपको सिर्फ उधर ही कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है जहां पर यू रियली फील दैट your gut feeling is saying, your instinct is saying, your inner voice is saying that answer is either of these two. जब 2 के बीच में आपको लग रहा है, ऐसा नहीं आपको 3-4 के बीच में अरे कुछ भी लगा लिया, दैट इज नॉट तुक्का, तो वो गलत है। हाँ। अच्छा, हम कह रहे हैं कि फिर ऐसे केसेस में आप क्वेश्चन स्किप कर दो, है ना? तो
अगर मैं आईपी मैट या जिप मैट का एग्जाम दे रही हूँ या मैं मॉक सॉल्व कर रही हूँ, तो मेरा ऐसा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे पता रहे मेरे माइंड में, मेरे हार्ट में, कि मैंने अपना 100% दिया है? तुमने उन स्टूडेंट्स को देखा जो पेपर के बाद आकर ये कहते हैं कि ये क्वेश्चन छूट गया, वो अपना 100% नहीं देते कभी भी. आई ऑलवेज वुड सजेस्ट स्टूडेंट्स कि आपने छोड़ा वर्सेस आपसे छूट गया में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है. अगर वो क्वेश्चन आपसे छूट गया है तो वहीं पे गाड़ी इधर की उधर हो गई, आपने 100% अपना नहीं दिया. सो मेक श्योर यू आर स्कैनिंग एवरी क्वेश्चन, यू आर स्किपिंग द राइट क्वेश्चन. ये प्रैक्टिस आपने डाल दी, सो आप उस पेपर का बेस्ट निकाल पाओगे बाय यूजिंग द मेथड्स लाइक आर्ट ऑफ स्किपिंग एंड ऑल. इसके ऊपर अपन बाद में डिस्कशन करेंगे बाकी पॉडकास्ट में. लेकिन मेरा पॉइंट ये है, आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए. छोड़ दिया आपने, दैट इज योर चॉइस, बट छूट गया, दैट वॉज नेवर योर चॉइस. हो सकता था वो नंबर आपको 4 नंबर दे के जाता वो क्वेश्चन. तुक्के की हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादा तुक्के तो मार नहीं सकते, हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया है. बट जितने तुक्के मारे गए हैं, पता थोड़ी है कि सही जा रहा है कि गलत जा रहा है, क्योंकि है तो तुक्का. तो ऐसा स्टूडेंट जिसने तुक्के मारे हैं वर्सेस ऐसा स्टूडेंट जिसने ये स्किल डेवलप ही नहीं करी, जिसने मारे ही नहीं है कोई तुक्के, क्या उनके मार्क्स में, उनके रैंक्स में बहुत डिफरेंस आ सकता है क्या? खासकर उन पेपर्स में आ सकता है जो टफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हैं. सो आप ये समझिएगा कि इफ यू आर एबल टू क्रैक इवन वन क्वेश्चन इन एडिशन, तो आपको कट ऑफ्स के ऊपर छोड़ सकता है इन आईपी इंदौर जैसे एग्जामिनेशन. या और अगर मान लीजिए आपने 3-4 क्वेश्चंस अपने इस स्किल के बेसिस पे सही कर दिए एक टफ पेपर में, और उस कला को आपने डेवलप कर दिया है, तो आप सोच के देखिए कि वो आपको कहाँ तक पहुंचा सकता है. क्योंकि हमने देखा है शॉर्ट आंसर्स में 4-4 नंबर का भी कट ऑफ गया पिछले सालों में. इस साल तो जरूर बढ़ गया. हमने देखा है कि एक नंबर पे परसेंटाइल्स कितनी नीचे हो जाती हैं. सो व्हेन आई से दिस, आई वुड से दैट यू शुड ओन इट. मतलब आपको ये कला आनी चाहिए, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करो. हाउ टू टेक द कैलकुलेटेड गैम्बल, एंड इट मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप सब पे कर रहे हो फिर. राइट. आप जितने प्रिपेयर्ड होगे ना, मैं एम टेलिंग यू दिस थिंग, उतना आप ओन करोगे और इस कला को आप सीख पाओगे फिर. राइट. सो दैट्स इंपॉर्टेंट. लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डेवलप दिस स्किल, है ना, मैं क्यों पीछे हटूँ बाकी लोगों से जो ऑलरेडी इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं. तो मैं कैसे, आप क्या मुझे ऐसी स्ट्रैटेजी या आप मुझे क्या ऐसी टिप दे सकते हैं ताकि मैं जब आंसर मार्क करूँ मेरा जजमेंट सही बैठे मोस्ट ऑफ द टाइम? मैं एक ही चीज़ कहूँगा, हाउ डू यू थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. हाउ डू यू थिंक? या सो व्हाट डू यू थिंक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो किसी के भी और दिमाग में और कुछ चल सकता है. सो उस थिंकिंग को हर बार चेक करो व्हाइल यू राइटिंग मॉक्स, और ये सेगमेंट ही अलग रखो. ठीक है, आप अपने मेंटर से जाकर एक बार कंसल्ट करो. मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आरसी से में जो गलती होती है ना, अब मुझे लग रहा है ये आंसर सही है लेकिन गलत हो गया, तो ये स्ट्रैटेजी तुक्के में भी काम करेगी. सो हम लोग उस वक्त स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं कि सर मुझे एक आरसी लूप में फंसा हुआ हूँ, अब मेरे को लगता है ये आंसर है लेकिन हर बार मेरा क्वेश्चन का आंसर गलत हो रहा है. तो उस पॉइंट ऑफ में एक ही सजेशन देता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप अपने इंग्लिश मेंटर से जाकर समझो. तो इंग्लिश मेंटर पता है क्या करेगा, उसको बोलेगा तू क्या सोच रहा था उस वक्त, ये वो कर पिन पॉइंट करता है. राइट. तो यही चीज इधर भी काम आती है जब आप तुक्के मारते हो. तुम क्या सोच रहे थे, व्हाट वर यू थिंकिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम. रियलिटी से वो थॉट कितना दूर है. जैसे धीरे धीरे रियलिटी की तरफ आप आगे बढ़ोगे और इस थॉट को चेंज करते जाओगे, यार मैंने ये सोचा था लेकिन ये होगा, तो यू आर गोइंग टू कम क्लोजर टू द आंसर्स व्हाइल पिकिंग द राइट चॉइस अमंग टू. सबसे पहले जैसे बहुत बार क्या होता है, अगर आप उन 2 चॉइस को पिकअप कर रहे हो जो है ही नहीं आंसर में, ये सिंपल केबीसी का एक गेम समझ लेते हैं, बहुत ईजी है, उससे आसान हो जाएंगी चीज़ें. सो आपने 50-50 दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में अब 2 ऑप्शंस उड़ गए. ठीक है, मतलब तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कंटेस्टेंट के दिमाग में चल रहे थे 2 ऑप्शंस, पहले काफ़ी सारे कंटेस्टेंट ऐसे मिलेंगे जो पहले जो मार्क करना चाह रहे थे वो है ही नहीं, उड़ गए. हाँ, तो वो सोच ही गलत रहा था पहले से ही. राइट. ये आपने काफी बार देखा होगा केबीसी में ये चीज हो रही है. राइट. काफी बार ऐसे कंटेस्टेंट आते हैं जो कि उस ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल सही 2 ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, तो वो जो सोच रहा था वो सही सोच रहा था. राइट. बस हमने को वो राइट स्किल डेवलप करनी है.
If you're able to do that with the help of the mocks and with the progression of the mocks, you will come and land up on the right answer. I'm telling you this. टेकन सर, कंप्लीटली टेकन योर पॉइंट. स्टूडेंट्स, ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट था. हम लोग बार बार ये चीज़ देख रहे थे. यहाँ पर भी स्टूडेंट्स बहुत सारे मॉक्स में इंडल्ज करते हैं, टॉपिक टेस्ट देते हैं, सेक्शनल टेस्ट देते हैं, एंड बार बार जाके फैकल्टी से यही चीज़ बोलते हैं कि सर हमने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा था, पर उसके बाद भी हमें लगा कि हमारा आंसर सही होने वाला है या हम इतना मार्क्स तो आज इस बार स्कोर करने वाले हैं. बट ऐसा होता नहीं है. देखा जाता है कि नेगेटिव मार्किंग का भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आता है. जिन आंसर्स को आप बहुत कॉन्फिडेंटली मार्क करते जाते हो, लाइक राहुल सर जस्ट सेड कि आपका ट्रेन ऑफ थॉट ही गलत था, आपका इंसेप्शन ही गलत था. तो पहले तो ये समझना कि कहाँ एग्जैक्टली मिस्टेक हो रही है इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, एंड देन टू डेवलप योर स्किल्स इन सच अ वे दैट यू कैन एक्चुअली मेक अ करेक्ट आंसर, मेक अ करेक्ट गेस बेस्ड ऑन योर जजमेंट एंड बेस्ड ऑन द अदर इन्यूमरेबल फैक्टर्स जो आप मॉक्स के थ्रू डेवलप करने वाले हो. एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे से ये भी है कि सिर्फ पूरे क्वेश्चंस में आप तुक्के नहीं मार सकते. हमने एक बहुत स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ये चीज़ डिस्कस करी है कि ऐसे क्वेश्चन जो आपसे बहुत लेंदी लग रहे हैं या इम्पॉसिबल लग रहा है, उनको छोड़ दो, उन पे तुक्के नहीं मारने. इंटेलिजेंट गेसेस करने हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस को पिक करना है, एंड दैट इज हाउ यू विल गो अबाउट इट. अगर अभी भी लग रहा है माइंड में कि कुछ भी डाउट्स है, तो ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन का यूज करो. लेट मी नो व्हाट आर योर डाउट्स, एंड ऑफकोर्स राहुल सर इज ऑलवेज देयर टू गाइड ऑल ऑफ यू आउट. थैंक यू एवरीवन फॉर watching this video.